नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम शुरुआत कर रहे हैं शिखर पर मिलेंगी पुस्तक। आपकी आत्म छवि कितनी महत्वपूर्ण है? मिल्ड्रेड न्यूमैन और बर्नार्ड अपनी पुस्तक हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड में एक पहला सवाल पूछते हैं, अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो फिर किसी दूसरे के लिए हम अपना प्यार कहाँ से लाएंगे? जो चीज़ आपके पास नहीं है वह आप नहीं दे सकते। बाइबल में कहा गया है, अपने पड़ोसी को भी अपनी तरह प्यार करें। क्या आपकी आत्म छवि महत्वपूर्ण है? डोरोथी जोगेवर्ड और मुरियल जेम्स ने बोर्न टू विन शीर्षक एक पुस्तक में कहा है, वे बताते हैं कि आदमी जीतने के लिए जन्मा था, परंतु जीवन भर अपने नकारात्मक और समाज के परिणामस्वरूप वह हारने के लिए तैयार हो जाता है। वे भी इस बात पर बल देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ आत्म छवि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रहार। आसानी से खेलों की दुनिया में सबसे अधिक उलझन भरी और निराश करने वाली घटना बेसबॉल में होती है। जब कोई बैटर प्लेट पर चढ़ता है और उसे गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी को 3 बार गेंद फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। गेंद पर एक विकेट लिए बिना कम से कम एक रनर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप बेस पर आने के लिए या फिर वापस हिट करने के लिए 3 सुनहरी मौके और बल्ले को अपने कंधे में कभी नहीं हटाता। कारण सीधा है, उसने खुद को बाहर स्ट्राइक करते हुए या बाहर निकलते देखा है। उसने चहलकदमी की उम्मीद करते हुए पहले बेस के लिए मुफ्त की सवारी के लिए बल्ले को अपने कंधे पर रख छोड़ा था। जिंदगी के खेल में किसी व्यक्ति को प्लेट पर चढ़कर और कभी भी वास्तव में गेंद पर एक विकेट न लगाते हुए देखना और भी निराशाजनक है। लैरी किमजी और एमडी के अनुसार सबसे ज़्यादा असफल व्यक्ति है क्योंकि वह कोशिश नहीं करता। अगर आप कोशिश करते हैं और हार जाते हैं तो आप हारने से सीख सकते हैं, जो काफ़ी हद तक नुकसान को कम कर देता है। जाहिर है, आप कुछ न करने से कुछ नहीं सीख सकते। आपको अपने आप में विश्वास करना होगा। सफलता और खुशी के लिए शुरुआती चीज़ स्वस्थ आत्म छवि है। सुविख्यात और लेखक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉयस ब्रदर कहते हैं, किसी व्यक्ति को अपने बारे में धारणा उसके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव व्यवहार के हर पहलू को प्रभावित करती है। सीखने की योग्यता, बढ़ने और बदलने की क्षमता, मित्रों और साथियों और व्यवसायों का चुनाव। ऐसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक मजबूत सकारात्मक आत्म छवि जीवन में सफलता का सर्वोत्तम संभव तैयारी है। इससे पहले कि आप किसी और को वास्तव में पसंद करते हैं, इससे पहले कि आप यह तथ्य स्वीकार करें कि आप खुद सफलता और खुशी के योग्य हैं, आपको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक प्रेरणा, ध्येय निर्धारण, सकारात्मक सोच आदि आपके लिए कारगर नहीं होंगी। आपके पास सफलता और खुशी हो, इससे पहले आपको महसूस होना चाहिए कि आप उसके योग्य हैं। हीन आत्म छवि का व्यक्ति आसानी से देख सकता है कि वह किस तरह सकारात्मक सोच, ध्येय निर्धारण आदि दूसरों के लिए कारगर है, परंतु वह अपने लिए यह नहीं देख पाता। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि एक स्वस्थ आत्म स्वीकृति के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि आडंबरों में मैं सबसे महान हूं कि अहम भावना के बारे में। आदमी की ज्ञात सभी बीमारियों में मिथ्या अभिमान सबसे भयानक है। जिस व्यक्ति के पास उसके अतिरिक्त सभी को बीमार कर देता है। दरअसल मैं की समस्या वाला व्यक्ति अत्यंत हीन आत्मछवि से पीड़ित होता है। हिचकिचाहट, लिफ्ट मांगने वाला क्योंकि कितने ही आदमी इस बात को नहीं जानते कि एक अशिक्षित मस्तिष्क के अंदर भी विशाल संभावनाएं पड़ी होती हैं। इसीलिए इस बात को दर्शाने के लिए मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बांटता हूँ। कई वर्षों पहले मैंने लिफ्ट मांगने वाले एक आदमी को कार में बैठा लिया। जैसे ही वह कार में बैठा, मैं जान गया कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उसने थोड़ी शराब पी रखी थी और बातें ज़्यादा कर रहा था।
जल्दी ही उसने बता दिया कि शराब की तस्करी के जुर्म में 18 महीने की जेल काटकर अभी छूटा है। जब मैंने पूछा कि क्या उसने जेल में कोई ज्ञान हासिल किया जिससे वह जेल से छूटने पर प्रयोग कर सकता हो, उसने उत्साहपूर्वक जवाब दिया कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राज्य के हर काउंटी के नाम याद कर लिए हैं, यहाँ तक कि लुइसियाना के अवशेषों के भी। साफ तौर पर मैंने सोचा कि झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने उसे अपने कथन को साबित करने के लिए कहा। मैंने नमूने के तौर पे दक्षिणी कैरोलिना राज्य को चुना क्योंकि मैं लगभग 18 वर्ष रहा हूँ। मेरी बगल में बैठे इस व्यक्ति ने जो बहुत कम शिक्षित था, यह दिखा दिया कि उसे उस राज्य की सभी काउंटियों के नाम वाकई याद थे और यह भी साबित करने के लिए उत्सुक था कि दूसरे राज्यों के नाम भी याद हैं। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं उसने इस विशेष प्रोजेक्ट को ही क्यों चुना। स्पष्ट रूप से निरर्थक सूचना को हासिल करने में इतना समय लगाया। तथापि काम की बात यह है कि हालांकि वह शैक्षणिक तौर पर अशिक्षित था, परंतु उसका दिमाग सूचनाओं की विशाल मात्राओं को हासिल करने व एकत्रित करने में सक्षम था। इसी तरह आपका भी है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आप पहले सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर उपयोग करने के लिए योग्य जानकारी का रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से शिक्षित लोग भी जीवन में कभी सफल नहीं होते क्योंकि वे ज्ञान का उपयोग करने में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं। जिस बात का आपको स्पष्ट रूप से समझ लेने की ज़रूरत है वह यह है कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता एक ही चीज़ नहीं है। 3 अत्यंत बुद्धिमान और सफल व्यक्तियों ने जिन्हें मैं जानता हूँ, तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा पास की थी। फोर्ड ने 14 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया था। IBM के संस्थापक थॉमस जी वॉटसन $6 प्रति हफ्ते की सेल्स की नौकरी में निर्देशक मंडल के अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे। बहुत से सफल लोग जिनके बारे में मैं इस पुस्तक का उल्लेख किया है, इनमें से कम शिक्षित थे और फिर भी वे सब कुछ कर पाए। 1970 के दशक की अत्यंत तकनीकी दुनिया में बड़ा काम कर पाए। अतः कम शैक्षणिक योग्यताहीन आत्मछवि रखने का कोई बहाना नहीं है। निश्चित तौर पर इसका कारण नहीं है। निश्चित तौर से यह इसका कारण है। स्पष्ट रूप से शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु लगन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक सिर्फ आपको शिक्षित करने या जानकारी देने के लिए नहीं लिखी गई है। हालांकि मैं निश्चित रूप से अपेक्षा रखता हूँ कि आप इससे सभी चीज़ें सीख लेंगे। यह आपको असफलता के बहानों से छुटकारा पाने में मदद करेगी और उससे अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए खुद को समर्पित कर देने की आग्रह के लिए आपको सफल होने के कारण और विधियों को बताने के लिए लिखी गई हैं। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा ये भाग आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।